नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, तो आइए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब कोई शत्रु सामने से हमला करता है, बल्कि तब होता है जब अपना ही कोई व्यक्ति पीठ पीछे विश्वासघात कर देता है। शत्रु से तो मनुष्य सावधान रहता है, लेकिन जिस पर भरोसा होता है, उसी से मिलने वाला धोखा सबसे गहरा घाव देता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में बार बार सावधानी, विवेक और व्यक्ति की पहचान पर विशेष बल दिया गया है। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य को केवल मीठे शब्द सुनकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय आपकी प्रशंसा करता है, वह हमेशा आपका हितैषी हो, यह आवश्यक नहीं। कई लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मधुर वाणी का सहारा लेते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, चरित्र और कठिन समय में उसके साथ खड़े रहने की क्षमता से करना चाहिए। विश्वासघात अचानक नहीं होता, उसके संकेत पहले से दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर लोग भावनाओं में बहकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जो व्यक्ति आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाता है, जो आपकी सफलता से प्रसन्न होने के बजाय असहज दिखाई देता है, या जो हर समय दूसरों की बुराई करता है, वह भविष्य में आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकता है। चाणक्य की शिक्षा हमें बताती है कि अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण योजना हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। जब तक कार्य पूरा न हो जाए, तब तक उसे सीमित लोगों तक ही रखना बुद्धिमानी है। इससे अनावश्यक बाधाओं और विश्वासघात की संभावना कम हो जाती है। मनुष्य को मित्र चुनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आपके सुख में नहीं, बल्कि आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। संकट ही वह कसौटी है जिस पर रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि अत्यधिक भावुक होकर निर्णय नहीं लेने चाहिए। जो व्यक्ति केवल भावनाओं के आधार पर लोगों पर भरोसा करता है, वह अक्सर धोखे का शिकार बनता है। इसलिए विश्वास और विवेक के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार अपने मन की हर बात किसी को बता देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ बातें केवल अपने तक रखना ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। विवेकपूर्ण मौन कई बार व्यक्ति को बड़े संकट से बचा लेता है। विश्वासघात से बचने का पहला नियम है, लोगों को समय दें। किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र समय, परिस्थितियों और उसके कर्मों से सामने आता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ईमानदार नहीं है, उससे बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति बार बार अपना लाभ देखकर संबंध बदलता है, वह अवसर आने पर आपका साथ भी छोड़ सकता है। ऐसे लोगों से सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। चाणक्य की नीति कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह आपके सबसे निकट बैठा होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से परखना चाहिए। जो व्यक्ति सामने आपकी प्रशंसा करता है और पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है, उससे सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अवसर मिलते ही आपका विश्वास तोड़ सकता है। विश्वासघात करने वाले लोग अक्सर आपकी कमजोरियों को जानने की कोशिश करते हैं। वे आपकी परेशानियों को सहानुभूति के नाम पर सुनते हैं, लेकिन समय आने पर उन्हीं बातों का उपयोग आपके विरुद्ध करते हैं। इसलिए अपने जीवन के हर रहस्य को हर किसी के सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि रहस्य तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक वह आपके मन में है। मनुष्य को यह भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि कोई अपने पुराने मित्रों, परिवार या सहयोगियों के साथ विश्वासघात कर चुका है, तो यह मान लेना उचित नहीं कि वह आपके साथ हमेशा ईमानदार रहेगा। व्यक्ति की आदतें अक्सर उसके भविष्य का संकेत देती हैं। ईर्ष्या विश्वासघात की सबसे बड़ी जड़ है। जब कोई आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलने लगे, आपकी सफलता को छोटा दिखाने का प्रयास करे या आपकी उपलब्धियों का मजाक उड़ाए, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। सच्चा शुभचिंतक आपकी सफलता में प्रसन्न होता है, जबकि स्वार्थी व्यक्ति उसमें अपनी हार देखता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हर समय हाँ कहने वाले लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति कभी आपकी गलती नहीं बताता,
बल्कि केवल आपको खुश करने का प्रयास करता है, वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वह है जो आवश्यकता पड़ने पर आपकी भूलों को भी स्पष्ट रूप से बताए। विश्वासघात से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय है कि किसी व्यक्ति को बिना परखे बड़ी जिम्मेदारी न दें। पहले उसे छोटे कार्य सौंपें और देखें कि वह उन्हें कितनी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करता है। यही उसकी वास्तविक परीक्षा होती है। कठिन समय मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आपके पास धन, पद या शक्ति न रहे, तब जो लोग आपके साथ बने रहें, वही आपके सच्चे साथी हैं। जो लोग केवल लाभ मिलने तक साथ रहते हैं, वे अवसरवादी होते हैं और अवसर बदलते ही साथ छोड़ देते हैं। चाणक्य का संदेश है कि क्रोध और भावुकता में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। यदि किसी के व्यवहार पर संदेह हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर उसके कर्मों का निरीक्षण करें। सत्य समय के साथ स्वयं सामने आ जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु से भी सीखता है। यदि किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, तो केवल दुखी होने के बजाय यह समझिए कि आपने कहां बिना सोचे समझे विश्वास किया। यही अनुभव भविष्य में आपको अधिक मजबूत और सतर्क बनाएगा। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता और हर कठोर बोलने वाला शत्रु नहीं होता। व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव, उसके कर्म और विपरीत परिस्थितियों में उसके व्यवहार से होती है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने संबंधों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। गलत व्यक्ति पर किया गया विश्वास कई वर्षों की मेहनत और सम्मान को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले लोगों को परखता है, फिर उन पर विश्वास करता है। विश्वासघात करने वाला व्यक्ति अक्सर आपके सामने अत्यधिक विनम्र और मीठा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही उसे अपना स्वार्थ पूरा होता दिखाई देता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोग संबंधों को नहीं, बल्कि अवसरों को महत्व देते हैं। इसलिए किसी के बदलते व्यवहार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है, वह बड़े अवसर पर भी सत्य का साथ नहीं देगा। झूठ बोलना केवल एक आदत नहीं, बल्कि चरित्र की कमजोरी है। ऐसे व्यक्ति पर बिना सोचे समझे भरोसा करना स्वयं को संकट में डालने जैसा है। मनुष्य को अपने धन, सम्मान और भविष्य से जुड़ी योजनाएं सीमित लोगों तक ही रखनी चाहिए। जितने अधिक लोगों को आपके रहस्यों की जानकारी होगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि कोई उनका गलत उपयोग करे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य पूरे होने के बाद ही उनकी चर्चा करता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की कमियां खोजता रहता है, वह अवसर मिलने पर आपकी भी कमियां सबके सामने बताएगा। इसलिए ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। संकट के समय व्यक्ति का वास्तविक चरित्र सामने आता है। जब परिस्थितियां कठिन हों और आपके पास देने के लिए कुछ न हो, तब जो लोग आपका साथ छोड़ दें, उन्हें दोबारा अपने जीवन में वही स्थान देना उचित नहीं। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराना बुद्धिमानी नहीं। ईर्ष्या, लालच और अहंकार, ये तीन कारण अधिकांश विश्वासघात की जड़ होते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर इन तीनों का प्रभाव बढ़ जाता है, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी विश्वास तोड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति के चरित्र को समझना उसके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अनुसार हर संबंध में सीमाएं होना आवश्यक है। अत्यधिक निकटता कई बार व्यक्ति को आपकी कमजोरियों और निजी जीवन तक अनावश्यक पहुंच दे देती है। सम्मानजनक दूरी कई रिश्तों को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके निर्णयों को कमजोर करने की कोशिश करे, आपको अपने परिवार या सच्चे मित्रों से दूर करने का प्रयास करे, या हर समय आपके मन में दूसरों के प्रति संदेह भरता रहे, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। ऐसे लोगों का उद्देश्य अक्सर आपको अकेला बनाकर अपने प्रभाव में लेना होता है। मनुष्य का जीवन विश्वास पर टिका होता है। परिवार, मित्रता, व्यापार और समाज, हर संबंध की नींव विश्वास है। लेकिन जब यही विश्वास टूटता है, तब व्यक्ति केवल धन या सम्मान ही नहीं खोता, बल्कि लोगों पर भरोसा करने का साहस भी खो देता है। इसीलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि विश्वास करो, लेकिन विवेक के साथ। चाणक्य के अनुसार
बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी नए व्यक्ति को तुरंत अपने सबसे निकट नहीं आने देता। वह पहले उसके स्वभाव, आदतों और व्यवहार को समय के साथ परखता है। जो व्यक्ति समय की परीक्षा में खरा उतरता है, वही विश्वास के योग्य होता है। जल्दबाजी में बनाया गया संबंध अक्सर पछतावे का कारण बनता है। विश्वासघात करने वाले लोग अक्सर आपके सामने स्वयं को बहुत ईमानदार और त्यागी दिखाने का प्रयास करते हैं। वे बार बार यह जताते हैं कि उनसे बड़ा आपका शुभ चिंतक कोई नहीं है। लेकिन सच्चा हितैषी अपनी अच्छाई का प्रचार नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों से उसे सिद्ध करता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों के रहस्य आपको बताता है, तो यह मत सोचिए कि वह केवल आप पर भरोसा करता है। जिस प्रकार वह दूसरों की बातें आपके सामने लाता है, उसी प्रकार वह आपकी बातें भी किसी और के सामने ले जा सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। मनुष्य को यह भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति सफलता मिलने पर कितना विनम्र रहता है। जो व्यक्ति थोड़ी सी शक्ति या धन मिलते ही अहंकारी हो जाए, वह स्वार्थ के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकता है। विनम्रता चरित्र की पहचान है, जबकि अहंकार विश्वासघात का मार्ग खोल देता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हर विवाद में तुरंत पक्ष लेना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार लोग आपको अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के विरुद्ध भड़काते हैं। विवेकशील व्यक्ति पहले दोनों पक्षों को समझता है, फिर निर्णय लेता है। जीवन में कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है। जैसे ही लाभ समाप्त होता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोगों से घृणा करने के बजाय उन्हें पहचान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। एक समझदार व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। विश्वासघात का सामना होने पर वह क्रोध में गलत निर्णय नहीं लेता। वह उस अनुभव से सीखता है, स्वयं को और अधिक मजबूत बनाता है और भविष्य में अधिक सावधानी से संबंध बनाता है। चाणक्य का संदेश है कि व्यक्ति को अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि विश्वासघात भी उसकी सफलता को रोक न सके। जो लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, वे दूसरों की धोखेबाजी से टूटते नहीं, बल्कि और अधिक परिपक्व बनते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति पर संदेह करना भी उचित नहीं और हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करना भी उचित नहीं। संतुलन ही बुद्धिमत्ता है। विवेक के साथ किया गया विश्वास ही लंबे समय तक टिकता है और जीवन को सुरक्षित बनाता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।